हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं। लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस नोटिफिकेशन में 17 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और 31 के आसपास पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में मात्र एक पद हैं। इस तरह से बहुत सारे विषय हैं जिसमें एक पद हैं, किसी में 5 पद हैं तो किसी में 2 पद हैं। यह जो वैकेंसी हैं, कुछ पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुछ पद हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यानी डिप्यूटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा पद हैं जो डिप्यूटेशन बेसिस पे हैं। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए लाइब्रेरी का जो पद है वो मैं डिटेल जानकारी बता दूँ, क्योंकि इस चैनल पे सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स ही वीडियो को देखते हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं सबसे पहले लाइब्रेरी का जो पद है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद अदर जो पद हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। तो लाइब्रेरियन का जो पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जिसको पुस्तकालय सहायक यानी सहायक पुस्तकालय लाइब्रेरियन कहते हैं, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। तो टोटल एक पद हैं जनरल कैटेगरी में। सैलरी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये 7 CPC के अनुसार। एज लिमिट दिया है 30 साल। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूटर कोर्स, एक्सपीरियंस के साथ में कंप्यूटर कोर्स। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उर्दू या हिंदी, 3 विषय में से कोई भी नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मेडिकल के फील्ड में एक बड़ी वैकेंसी है, इसमें मतलब मेडिकल के फील्ड में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में एक पद है ज्वाइंट डायरेक्टर का। पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये हैं और यह पद है डेपुटेशन बेसिस पे, जिसमें एक्सपीरियंस 5 साल के एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस या विजिलेंस से रिलेटेड पे लेवल 11 के अनुसार होना चाहिए, या 10 साल का एक्सपीरियंस सेम विषय में पे लेवल 10 के अनुसार होना चाहिए। और जो डिटेल जानकारी है आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पद है जनरल में। यह जो पद है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन दोनों तरह से भरा जाएगा, जिसमें सूटेबल पर्सन्स मिल जाए यानी प्रोफेशनल्स मिल जाए। तो क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है डिग्री, यूनाई में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्था से। और जो भी क्वालिफिकेशन है CCIM आपके थ्रू होना चाहिए, या MD MS यूनाई में क्लिनिकल सब्जेक्ट में है तो एलिजिबल हैं। इसके अलावा सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCIM है। नॉलेज ऑफ अरेबिक, यूनानी या पर्शियन है। डिप्यूटेशन बेसिस में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक पद है, यह पद है डिप्यूटेशन बेसिस पे। एज लिमिट है 45 साल। क्वालिफिकेशन में MD मांगा हुआ है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अनेस्थेटिस्ट में 2 पद हैं और एज लिमिट है 40 साल। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 और यह भी पद है डेपुटेशन बेसिस पे, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन MBBS मांगा हुआ है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर का एक पद है OBC कैटेगरी में और यह पद है सरकारी नौकरी यानी सीधी भर्ती या डेपुटेशन बेसिस, दोनों तरीके से भरे जा सकते हैं। एज लिमिट है 30 साल। सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। क्वालिफिकेशन में BS ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BSc नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हैं, रजिस्टर्ड संस्था से हैं और इसके साथ में बहुत सारे क्वालिफिकेशन हैं। यह क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे, या BSc नर्सिंग है तो एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं सीधी भर्ती के लिए। सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये पे लेवल 5 के अनुसार। एज लिमिट 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इतना है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा EEG टेक्नीशियन का एक पद है, एज लिमिट 35 साल हैं। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। क्वालिफिकेशन में डिग्री साइंस विषय में होना चाहिए और 2 ईयर का लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपीरियंस। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में 10 पद हैं। सैलरी हैं जो है पे लेवल 6, अभी जो मैं बताया पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी हैं। एज लिमिट 35 साल हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस।
जूनियर स्टेनो या स्टेनो टाइपिस्ट का एक पद है। पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 है। एज लिमिट 30 साल है। क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट यानी 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पे होना चाहिए। LDC कैशियर टाइपिस्ट का 5 पद हैं। सैलरी जो है पे लेवल 2 के अनुसार 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। एज लिमिट है 28 साल। इंटरमीडिएट क्लास पास आउट होना चाहिए और टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी है। फार्मासिस्ट के लिए एक पद है और यह पद है सीधी भर्ती के लिए, और ऊपर वाला भी जो मैं पद बताया था ये सब सीधी भर्ती के लिए है। डिपुटेशन वाला जो आएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी सब सीधी भर्ती के लिए है। एज लिमिट है 25 साल। इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। 1 ईयर का यूनाई फार्मेसी सर्टिफिकेट कोर्स या 3 ईयर का एक्सपीरियंस यूनाई फार्मेसी से रिलेटेड होना चाहिए। फार्मेसी अटेंडेंट के लिए एक पद है। पे लेवल 1 के अनुसार सैलरियाँ 18,000 से लेकर 56,900। एज लिमिट है 28 साल। 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, और ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी या उर्दू है। रिसेप्शनिस्ट के लिए एक पद है डेपुटेशन बेसिस पे। एज लिमिट है 30 साल और 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में होना चाहिए। इसके अलावा जो है 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स EPBAX ऑपरेशंस में होना चाहिए। ड्राइवर के लिए टोटल पद हैं एक। सैलरी जो है वही पे लेवल 2 का जो सैलरी है वही सैलरी है। एज लिमिट है 25 साल और क्वालिफिकेशन में पास मिडिल हाई स्कूल एग्जामिनेशन, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस और एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए। स्टोर अटेंडेंट का एक पद है। सैलरी पे लेवल 1 के अनुसार जो पे लेवल 1 का मैं ऊपर बताया हूँ वही सैलरी है। एज लिमिट है 28 साल और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एम्बुलेंस असिस्टेंट का एक पद है। पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी सेम है जो ऊपर बताया जा चुका है। एज लिमिट है 28 साल और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, साथ में नॉलेज ऑफ हिंदी यानी हिंदी बोलना या उर्दू बोलना आना चाहिए। अब फीस की बात करें तो प्रत्येक पद के लिए 2,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। तो यह शुल्क आपको पे करना है DD बनाकर, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके बाद सेंड करना है जब DD आप बनाएंगे तो इसके लिए सेपरेट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट सेपरेट रिक्वायर हैं, यानी एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन शुल्क देकर और अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एनेक्जर 1 है जो फिल करना है। SC/ST OBC कैटेगरी में एज लिमिट छूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अप्लीकेबल हैं, और इसके अलावा एज डिटरमाइन क्लोजिंग डेट यानी एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि तक आपको काउंट करना है एज लिमिट। इसके बाद रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट के लिए इंस्टीट्यूट जो है NIEUM जहाँ पे वैकेंसी आई है इस संस्था पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है वो तिथि आपको ध्यान में रखना है, और DD ओरिजिनल DD आपको सेंड करना रहता है, ये आपको पता ही है। जो प्रॉपर एम्प्लॉई हैं वो प्रॉपर चैनल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट DD की फ़ोटोकॉपी आपको भेजना है। जो भी DD या एप्लीकेशन शुल्क या जो भी है बनाकर भेजेंगे उसकी एक स्क्रीनशॉट या फोटोकॉपी या लास्ट डेट उसको एक रख लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 45 डेज है, और यह जो नोटिफिकेशन है इसी सैटरडे को पब्लिश हुआ है, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है, और तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। अब नीचे आएंगे तो नीचे और भी डिटेल जानकारी, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। यह जो वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर में आवेदन आमंत्रित है, लेकिन बेंगलोर से आपको पीछे नहीं हटना है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इंडिया के, राजस्थान के, सबसे ज़्यादा सब जगह के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मैं यह बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है 20/9/2025 यानी 20 सितंबर 2025 को पब्लिश हुआ है, और इसी तिथि से आपको काउंट करना है। जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश होने की तिथि से आपको 45 दिन काउंट करना है। बाकी अभी इस बार जो न्यूज़पेपर आया है इसमें शायद यह नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। एक बार और रिपीट कर दूं कि यह जो वैकेंसी है भारतीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलोर में आवेदन आमंत्रित है।